हमारे महासचिव कॉमरेड दीपंकर भेटकर जी, आप सारे लोगों के बीच में हम लोग अनुरोध करेंगे कि कुछ बातें शांति शांति तको सभी साथियों को मेरा बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसे दौर में यहाँ आप लोगों ने इस ऑफिस का उद्घाटन किया, उसकी शुरुआत हो रही है। और अभी थोड़ी दिन पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव में भी फिर एक बार निरसा के तमाम मतदाताओं ने भाकपा माले पर भरोसा जताया, अरुण जी पर भरोसा जताया। तो सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा निरसा के मतदाताओं का कि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है इस पूरे इलाके के लिए, झारखंड के लिए, मजदूर आंदोलन, अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम लोग काम कर सके, आगे बढ़ सके। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जो दफ्तर है ये संघर्ष का केंद्र है, मजदूरों का ऑफिस है, इस इलाके के तमाम मेहनत कशों का ये ऑफिस है। इस इलाके में तमाम जो न्याय पसंद नागरिक हैं, जो भी सच के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये सबका आधे का ऑफिस का मतलब है ये आप सबका ऑफिस है। और यहीं से हम लोग कोशिश करेंगे कि और बेहतर एकता बना करके पूरे जन समन्वय और सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़े। देश अभी बहुत एक कठिन दौर से गुजर रहा है, बहुत ही कठिन दौर है। एक तरफ संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ संसद के अंदर देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के खतरे से लड़ते हुए हम लोगों को अब आगे बढ़ना है। ये साल 2025 ये साल भारत में संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन की भी शताब्दी वर्ष है। सीपीआई की स्थापना हुई थी 1925 में 26 दिसंबर को, और ये साल आरएसएस का भी 100 साल। और ये दो विचार, एक तरफ आरएसएस का विचार, जो विचार हिंदुस्तान में देश को पीछे ले जाने वाला विचार है, इस देश में संविधान को खत्म करके देश पर मनुस्मृति को लादने वाला विचार है, देश के जो पूरे गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करके देश को पीछे धकेलने वाला विचार। और दूसरी तरफ भगत सिंह का विचार, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, इस देश को समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ाने का, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ये विचार। ये दोनों विचारधारा की लड़ाई भी 100 साल पुरानी है और ये लड़ाई आज जारी है। और इस लड़ाई में हमें निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ाना है। और ये साल अभी कल हम लोग बगोदर में थे, कॉमरेड महेंद्र जी के शहादत के 20 साल पूरे हुए। इस साल गुरुदास जी के भी शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारे शहीदों के जो अरमान, हम नारा देते हैं कि शहीदों के अरमानों को मंदिर तक पहुंचाएंगे। तो शहीदों का अरमान था कि झारखंड वो वाकई एक शोषण मुक्त झारखंड बने, वाकई मजदूरों का झारखंड बने। तो आज पूरे कोयलांचल में फिर एक बार जो आउटसोर्सिंग का हमला है, निजीकरण का हमला है, माफिया राज थोपने की साजिश है, इसके खिलाफ कोयला मजदूरों की भी जो लड़ाई है, रेलवे के मजदूरों की लड़ाई है, हर मजदूर की लड़ाई है एक सुरक्षित रोजगार के लिए, सम्मानजनक रोजगार के लिए, निजीकरण के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ, आम लोगों की जो लड़ाई है, महंगाई से, बेरोजगारी से जो लोगों की लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे लड़ते हुए वो झारखंड जो बिरसा का झारखंड, सिद्धू कानू का झारखंड, कॉमरेड ए के राय, कॉमरेड गुरुदास, कॉमरेड महेंद्र सिंह ने जिस झारखंड के बारे में सोचा है, लड़ा है, उन सपनों के झारखंड को साकार करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो ऑफिस ने शुरू किया है ये सही ढंग से संचालित हो और ये बिल्कुल एक जीता जागता कम्युनिस्ट आंदोलन का उसके धड़कन के साथ यहाँ काम आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, हमारे उद्घाटन किए, इसके लिए हम भाकपा माले के साथ साथ यहाँ जितने भी मेहनतकश लोग हैं, सारे लोगों का तरफ से हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारी हौसला बुलंद रहे, हमें उत्साहित करने के काम, हमें दिशा प्रदर्शन देने के काम हर हमेशा हम लोगों को मिलता रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कॉमरेड अरूप चंद्र जी हैं,
अच्छा